सिपाहियों ने शक भरी निगाहों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके साधारण वस्त्र, ढका हुआ चेहरा, झुकी हुई आंखें, वो कहीं से भी राजकुमारी नहीं लग रही थी। एक सिपाही बोला, ठीक है, जल्दी निकलो, पर ध्यान रहे कोई और अंदर बाहर न हो। आज महाराज किसी को देखना नहीं चाहते। तारावती ने चुपचाप सिर हिलाया और तेज कदमों से बाहर निकल गई। जैसे ही वो महल की दीवारों से दूर हुई, उसके कदम स्वतः ही भागने लगे, दिल में डर और आंखों में आंसू लिए। राजकुमारी तारिणी महल से बाहर निकल तो आई, लेकिन अब सवाल था, कहाँ जाए? रात गहराती जा रही थी और रास्ते में सन्नाटा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक उजड़ा सा मकान दिखाई दिया, शायद कोई पुराना वीरान हवेली जैसा स्थान। थक चुकी थी, डर के बावजूद तारिणी ने भीतर कदम रखे और एक कोने में बैठ गई। नंगे फर्श की सर्दी, दीवारों की दरारें और भीतर पसरा सन्नाटा उसकी व्यथा से मेल खा रहा था। कहाँ आ गई हूं मैं? उसने खुद से कहा। जो कभी रेशमी बिस्तरों में सोती थी, वह आज टूटी दीवारों के बीच डर के साए में रात काट रही है। रात ढल गई और भोर की पहली किरण जब टूटी खिड़की से भीतर आई तो वह उठ खड़ी हुई। अब उसे दूर जाना था, बहुत दूर, ताकि पिता के सैनिक उसे ढूंढ न सकें। उधर जैसे ही दिन निकला, महाराज मदनपाल राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे। जब वह वहां नहीं मिली तो उनकी आंखों में चिंता की जगह क्रोध भड़क उठा। सारा महल सिर पर उठा लिया गया। सैनिकों ने हर कोना छान मारा, लेकिन तारिणी कहीं नहीं थी। इधर राजकुमारी दिशा विहीन चलती जा रही थी। चलते चलते वह थककर एक नदी के किनारे बैठ गई। प्यास से व्याकुल उसने जैसे ही नदी का जल पीने को झुका, पानी में अपनी ही छवि देखी, उसका सुंदर चेहरा। पर आज उसे उस रूप से नफरत हो गई थी। क्या फायदा ऐसे रूप का? वह बुदबुदाई, जिसे देखकर अपनों में राक्षस जाग जाएं। अगर मैं कुरूप होती तो शायद ये अपमान, ये पीड़ा न झेलनी पड़ती। भीतर से टूटी, हिम्मत से खाली, वह वहीं बैठी रही। अचानक उसके मन में विचार आया, क्यों ना वह अपने ससुराल चली जाए, उन्हें सब कुछ बता दे। लेकिन अगले ही पल वह डर गई। वो क्यों मेरा विश्वास करेंगे? क्यों मेरी बात सुनेंगे? उसका मन कांप गया और तभी एक भयानक विचार उसके दिल में आया, अगर यही रूप मेरी सजा है तो क्यों ना इसे ही मिटा दूं। अगर मैं कुरूप हो जाऊं तो शायद यह दुनिया मुझे अकेला छोड़ दे। अगले ही क्षण उसने पास पड़ी राख, मिट्टी और कोयले से अपने पूरे चेहरे और शरीर को ढक लिया, सुंदरता को खुद ही छीन लेने की कोशिश में। अब वह कोई राजकुमारी नहीं थी, अब वह सिर्फ एक अजनबी थी, जिसे दुनिया पहचानने से इनकार कर दे। यौवन की दहलीज पर, जहां हर कन्या